कितना मुश्किल है जेंजी होना? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, क्योंकि हम ये स्केल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आई वुड से इट्स 7। 7% मुश्किल है आउट ऑफ 10। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें मिसअंडरस्टैंड बहुत किया जाता है। हमारे ओपिनियंस को कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, हम बहुत हार्श हैं, लेकिन आई वुड से कि हम ब्लंट इस हवाले से क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं जिसके ऊपर पहले बात नहीं होती थी, लेकिन हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी जनरेशन को तो ये भी कहते हैं कि धूप में खड़े हो जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन नाजुक हैं, इनको बर्गर अवाम है, इनको क्या पता हार्डशिप क्या होती है। बट आई वुड से कि जेंजी के इस हवाले से मैं बात करूँगी कि हमारा एनवायरनमेंट इट डिपेंड्स फ्रॉम होम टू होम। आपको नहीं पता कि दूसरा इंसान किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कि क्या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन वी नो हाउ टू स्पीक अप अबाउट इट, वी नो हाउ टू से नो टू इट, जो पहले की जनरेशन आई डोंट थिंक करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद हैं अलीज़े शाहिद, जो कि जेन जी हैं। और जेन जी से बात करना जो है आजकल कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और हमारे व्यूज़ जो है वो बहुत डिफरेंट है। हम इनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, आई एम कम्प्लीटली फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा अलीज़े, मुझे ये बताओ कितना मुश्किल है जेन जी होना? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, क्योंकि हम ये स्केल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आई वुड से इट्स 7। 7% मुश्किल है आउट ऑफ 10। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें मिसअंडरस्टैंड बहुत किया जाता है, ठीक है, हर हवाले से। हमारे ओपिनियंस को कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, हम बहुत हार्श हैं, लेकिन आई वुड से कि हम ब्लंट इस हवाले से क्योंकि हमें अब बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं, या फिर आप कह दें स्टीरियोटिपिकल टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पहले बात नहीं होती थी, लेकिन हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपके कल्चरल नॉर्म्स हो गए जो पहले आपको बाउंड कर रहे थे, बिकॉज एज अ वुमन आई वुड से इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव। बिल्कुल। इन अ वे दैट यू आर रेज्ड, ठीक है, आपको किस तरीके से बड़ा किया जाता है एक माइंडसेट के साथ, क्या यू हैव टू बी इन अ प्रोटेक्टिव शेल। ठीक है, तो आपको ना एक्सपोजर होता है ना कुछ होता है। एंड व्हेन यू मूव आउट इनटू द सोसाइटी, जब आपकी फॉर एग्जांपल अगर शादी भी होती है, you don't know how to handle practical life. अच्छा, वायलेंस की बात की जाए तो ये वायलेंस जो है, जो हमने बर्दाश्त किया, जो आप लोगों ने बर्दाश्त किया, बहुत डिफरेंस है। जो आप लोगों ने बर्दाश्त किया वो कैसा है? हम लोगों ने जो बर्दाश्त किया, आई वुड से कि आप लोगों से कंपेयर किया जाए तो इट्स वेरी लिटिल, ठीक है, क्योंकि हमारी जनरेशन को तो ये भी कहते हैं कि ये धूप में खड़े हो जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन नाजुक हैं, इनको बर्गर अवाम है, इनको क्या पता हार्डशिप क्या होती है। बट आई वुड से कि जेन जी के इस हवाले से मैं बात करूँगी कि हमारा एनवायरनमेंट इट डिपेंड्स फ्रॉम होम टू होम, ठीक है। आपको नहीं पता कि दूसरा इंसान किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कि क्या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन वी नो हाउ टू स्पीक अप अबाउट इट, वी नो हाउ टू से नो टू इट, जो पहले की जनरेशन आई डोंट थिंक करती थी, क्योंकि उनको इस तरीके से कहते थे कि यू हैव टू एंड्योर इट। And we're like, why endure it when you can say no to it, when you can raise your voice against it? जैसे for example domestic violence हो गया, I'm really happy कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर भी नया इनिशिएटिव लिया है। दे पास द बिल एंड देयर लाइक अगर घर के अंदर एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी ऐसा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फैलाया जा रहा है जिससे किसी की भी मेंटल हेल्थ अगर इफेक्ट हो रही है, then that is supposed to be considered as a crime, and that is completely true, because that shapes you as a person and that shapes how you move in the society as a civil person. ठीक है, आप जितने भी वायलेंस के केसेस देख लें, उसके अंदर it always comes to the psychology of a criminal. You will see that they have a background that is pretty violent. They just know how to, उनको पता ही नहीं है कि और किस तरीके से किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। सो दे ग्रो अप विद वायलेंस, दे आर लाइक हमने इस चीज़ को कैरी ऑन करना है, बिकॉज दे डोंट हैव द अक्ल फॉर इट, दे डोंट हैव द शऊर फॉर इट। अच्छा, अक्ल और शऊर की बात की जाए तो मैंने ये देखा है पिछले तकरीबन 6-7 सालों से एक मार्च हो रहा है जिसे औरत मार्च कहा जाता है जी, और उसमें हमारी जनरेशन भी होती है और जेनजीज भी होते हैं जी। आप उसको सपोर्ट करती हो? औरत मार्च जैसे उनके ड्रेसेस होते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँ तो उन्होंने सिर्फ इधर इधर तक एक ड्रेस पहना है, नीचे से उन्होंने टाइट्स पहनी है, पेट नजर आ रहा है, बाजू नजर आ रहे हैं। ये चीजें, ये जो जिनको ये लाने की कोशिश कर रही हैं, वो औरतें तो घर बैठी हैं,
जिनको ये बताने की कोशिश करें कि उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है। आप सपोर्ट करती हो उसको? ऐसे ऐसे बताना चाहिए सोसाइटी को। अच्छा, बिफोर आई स्पीक अबाउट दिस, आई वुड से कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, इज कम्प्लीटली, उसका मिसकंसेप्शन इतना ज़्यादा फैलाया गया है, ठीक है, उसका प्रोपेगेंडा इतना कंट्रोवर्शियल तरीके से किया गया है, ठीक है, कि दे वांट टू सेल द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी बैड मैनर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हालांकि जो फेमिनिज्म का ट्रू एसेंस है ना, वी वांट इक्वालिटी। इट डजंट मीन दैट इक्वालिटी हैज टू बी इन अ वल्गर मैनर। ऑलराइट, औरत मार्च के कॉन्सेप्ट के पीछे मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड व्हाई इट स्टार्टेड, बट द वे इट इज बीइंग कैरिड आउट, बिल्कुल, the way it is being carried out is not the way I would expect even myself to be, you could say, included in that, say, क्योंकि आप जिस तरीके से एक perfect concept निकला है that women should have equal rights as Exactly. men, ठीक है, and for example, I should be paid the same amount as a man. I'm working twice as hard as that man and I'm bleeding every month as well, ठीक है, so I don't think there's something wrong in asking for that. But when it comes to promoting vulgarity through it, when it comes to promoting certain aspects of, you could say, आपका एक communicate करने का way होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं जो ऐसी हरकत करेंगे जस्ट टू गो वायरल फॉर इट, जस्ट सो दैट इट कैन ब्लो अप इन द इंटरनेट समहाउ, एंड यू नो कि उसके पीछे कौन सी फोर्सेस होती हैं वो एक्चुअली वांट दैट टू हैपन। एग्जैक्टली। सो आई रियली डोंट वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी मिसकंसेप्टेड इन अ वे। अच्छा, कहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है उनके ऊपर पेरेंट्स का बहुत होल्ड था, आपके जनरेशन के ऊपर कहा जाता है कि पेरेंट्स का होल्ड नहीं होता, आप लोग पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनते, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो आप मुझे बताएं, हमारे देखने वालों को बताएं कि ये है, आपके पेरेंट्स भी फिक्र करते हैं और आप बात मानते हैं? वैसे मेरे मुताबिक अगर कोई पेरेंट कंसर्न ना हो, उसे पेरेंट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैव अ चाइल्ड, यू विल बी कंसर्न्ड अबाउट दैट चाइल्ड, ठीक है, जो हमें कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई है, ये तो रातों को देर तक बाहर रहते हैं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई हैव माई पेरेंट्स हु आर कंसर्न फॉर मी, दे ask about me, ठीक है, they are concerned with what I'm studying about, they are concerned with which company I'm, you know, being in my daily life, and that is how it should be, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो है ना, they're not just there कि वो आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाए। अब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है कि पिछली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल था कि अगर हम पाबंदियाँ लगा देंगे तो ये हमारी बात सुन लेंगे। यू आर देयर फॉर योर चाइल्ड, ताकि आप उनको जो है इस चीज़ का एहसास दिला सकें कि अगर आपको ज़माने से ठोकर मिल रही है, we're still standing with you, we're there for you, we're there for you, ठीक है। आपको अगर किसी भी किस्म की वायलेंस का आप शिकार हो रहे हैं, बाय हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, पेरेंट्स शुड इंश्योर देयर चिल्ड्रन कि वो उनको डिसोन नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एज अ वुमन अगर फॉर एग्जांपल किसी लड़की के साथ हरासमेंट का केस हो जाता है बाहर, क्योंकि हम आम औकात पे भी देखते हैं, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई सी इट माई सेल्फ, सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो हमारे लाइक पुरानी जनरेशन ये करती है कि ओहो हरासमेंट का केस हो गया, लड़की तो बदनाम हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों का नाम ही बदनाम होता है, लड़के को कौन पूछता है। हाँ, कहा जाता है लड़कियों की तो इज्जत होती है, लड़कों की इज्जत नहीं होती है, मतलब वैसे ये नहीं होता, बट आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आई फील लाइक men as themselves, they should also be aware about their izzat, ठीक है, because they are human beings, we're all human beings, we're equal human beings, ठीक है। लेकिन जब ये वाला एस्पेक्ट आ जाता है ना कि हमारी इज्जत के ऊपर आंच आ गई, ये हो गया वो हो गया, आई थिंक दैट शुड बी कैंसल्ड आउट। आपकी औलाद है, आपकी बेटी है, so you should support her। अभी देखने वाले हमारे जो है ना कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि दो बैठ के जो है खवातीन ये बात कर रही हैं, दुपट्टा नहीं लिया हुआ इन्होंने, पहना क्या हुआ है इन्होंने, क्या पहना हुआ है, वी आर कवर्ड। देखिए जी, बात सुने, मैंने लेदर जैकेट ऊपर पहनी हुई है, नीचे के मैंने क्रॉप टॉप शर्ट पहनी हुई है, मैं बाहर इस तरीके से फिरूंगी, सारे एवरीबडी विल ऑगल मी, ठीक है, इफ आई टेक द जैकेट आउट, बिल्कुल, ऑलराइट, आई नो हाउ टू कवर माय सेल्फ, ये हमारा मेरा कोई भी ऐसी जिस्म का पार्ट नहीं है दैट इज बीइंग शोन, एग्जैक्टली, सही है। और अगर आपके पर्दे का कॉन्सेप्ट भी आया जाए, पर्दे का कॉन्सेप्ट इस लिहाज से है कि it shouldn't be in a way that you're standing out too much. I don't mind people standing out at all, सही है, लेकिन
दूसरी पार्टी को भी ख्याल रखना चाहिए कि when you ogling at a woman, that is also against religious aspects. Exactly. अच्छा, आपको वॉयलेंस का या ये जो जिस तरह ये हूट करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं, कभी हुआ है आपको बर्दाश्त करना पड़ा? बहुत कम होता होगा, ठीक है, कम क्योंकि होता एज अ है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई डू गो आउटसाइड माय यूनिवर्सिटी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि घूर रहे होंगे, ठीक है। हूटिंग वाला मामला आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। अगर कोई मुझे घूरा होता है, मैं घूरना उसको शुरू कर देती हूँ, मैं घूरती हूँ, फिर वो ठीक है। शर्मिंदा होता है? हाँ, शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। Exactly. I'm like, देखें, for women, this is my message. Be brave. बिल्कुल। Be brave. If someone is looking at you, if someone is hooting at you, ठीक है, don't be afraid about it. Exactly. Don't be afraid about it. अच्छा, तो आपका एक बाल भी बीखा नहीं कर सकते unless you let them to. बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। and not let them to through the way you look or through the way you speak. ठीक है, जब आप वीक होते हो, जब दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि आप ठीक है, वीक हो, कि आप वीक हो और आपकी नफ्स के ऊपर उसने हाथ रख लिया और you knows that I had this effect on that girl. Now she's hiding herself and she's getting up from that place. Don't let it be. Be brave. एग्जैक्टली, बी ब्रेव। Be brave. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम को, या कुछ हद तक आपकी फ्रीडम जो है वो कम होनी चाहिए? I think it should be balanced. देखिए, फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना एक चैप्टर है लिबर्टी, ठीक है। अब एज सिविल पीपल हमें इसके अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेस फेयर एज वेल, जिसके अंदर इंडिविजुअलिज्म के अंदर की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लिबरलिज्म की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, कि दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एवरीबडी शुड हैव फ्रीडम। गवर्नमेंट का कुछ काम ही नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट स्टॉप अस, ठीक है। लेकिन उससे होता ये एनार्की होती है, chaos पैदा होता है। So there is also a concept of eudaimonia explained by Aristotle, that when it comes to balance in life, when you have balance in everything, ठीक है, if you do sports and if you're studying, इसके अंदर अगर इनमें से एक भी चीज़ ज़्यादा अगर एक्सेस हो जाएगी उसकी, तो it will create disruption, right? So the concept of eudaimonia is supposed to be implemented in everything. बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लास्ट मैसेज जो एज अ जेन जी आप देना चाहती हैं हमारी जनरेशन को, हमारे से पहले वाली जनरेशन को, अपनी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को, वो क्या होगा? Exposure, freedom, liberalism, everything aside, never forget your moral values. एग्जैक्टली। Never forget your moral values and never forget the human inside you. ये जो एस्पेक्ट है ना इंसानियत का, it comes over any religion, बिल्कुल। it comes over any caste, it comes over any creed, it comes over any you could say nationality too. सही है? एग्जैक्टली। आपका एक अंदर का इंसान है, आपके एक अंदर का ज़मीर है। If you are humane enough, you know what is right and what is wrong. एग्जैक्टली। शी इज अ जेन जी, और आपने उनके व्यूज भी सुन लिए। अब ये कमेंट सेक्शन में प्लीज मत कहना स्टार्ट कर दीजिएगा कि जेनजीज जो है वो कुछ जेनजीज ठीक है, कुछ जेनजीज ठीक नहीं है। आपकी जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रीडम को पसंद करते हैं और कुछ लोग फ्रीडम को पसंद नहीं करते। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, उस लाइफ को उसको जीने का पूरा हक है। आपको या मुझे उनके अब्बू बनने की जरूरत नहीं है। Exactly. इसलिए हमारे पेरेंट्स बैठे हैं हमें देखने के लिए, हमें इजाजतें देने के लिए। आप लोग बीच में आकर बिल्कुल भी ये क्रिटिसिज्म ना किया करें। अगर ये क्रिटिसिज्म खत्म हो जाए तो हम लोग भी बड़े आराम से जी सकते हैं, हमें भी जीने का हक है। इसलिए ये क्रिटिसिज्म खत्म होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि इस बच्ची ने जो बातें की हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। As Hassan Rahim said, तेरी चाहिए नहीं रहे। बिल्कुल। Exactly. लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें राय चाहिए, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।